बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो नशिस्तें सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाब की, ये पंजाब का रिजल्ट है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर टीएलपी ने अब तक जो है ना वो कितनी नशिस्तें हासिल की हैं, और इसके साथ साथ मजीद जो है सिंध के अंदर कितनी नशिस्तें होती थी उसके ऊपर अलग से व्लॉग होगा, और इस व्लॉग में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पंजाब की। और इस तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह से अपने मौक़िफ़ के ऊपर स्टैंड लिया है और वो खड़े हुए हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट के आगे नहीं झुके हैं, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ बयान होंगी, तो इसको थोड़ा अपने तवज्जो के साथ सुनना है। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, जो लोग कहते थे कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के लॉन्च करते हैं, ये है या वो है, आज उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, आज उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि अगर साद रिजवी एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी होता, प्लेयर होता, तो वो आज असम्बली का मेंबर बन चुका होता। यानी एस्टेब्लिशमेंट, आपको मैं मिसाल देता हूँ, मुआविया आजम साहब को आप देखें, सिपा साहबा के अहम तरीन रहनुमा है, वो एस्टेब्लिशमेंट के खास प्लेयर है, और इजाज़ उल हक ज़िया उल हक के जो बेटे हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट के खास प्लेयर हैं। इन दोनों को जितवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने आरओ ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर लाठी चार्ज कराया, उनको मारा पीटा, उनको बैर फेंका, वहां पर रिजल्ट चेंज किया गया, और इसी तरह से इजाज़ उल हक को वहां से जबरदस्ती जितवाया गया। तो जो एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर होता है, उसे नवाजा जाता है। यानी अगर आप अपने नजरिए का सौदा कर दें, आप एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चलना शुरू कर दें, तो आपके लिए एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, और वो सब कुछ करके एस्टेब्लिशमेंट फिर दिखाती भी है। ये भी आप अपने जहन में बिठाइए। और इस तरह इन लोगों के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने किया, और ये आराम से पार्लियामेंट के मेंबर भी बन गए। अगर साद हुसैन रिजवी साहब एस्टेब्लिशमेंट की उस बताए हुए लाइन में खड़े हो जाए, सामने आ जाएं, तो आज तहरीक लबैक पाकिस्तान जिसने 30 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, इनकी नेशनल असम्बली की जो नशिस्तों की तादाद होती वो इनकी तादाद 15 से 16 होती, और इनके जो अपना कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें होती वो 20 से 25 होती। लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकने से इनकार किया। इसी तरह साद हुसैन रिजवी साहब की जीती हुई नशिस्त भी उनसे छीन ली गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनके कहने के ऊपर यह हाथ मिलाने से साफ इनकार किया, जिसकी जो सजा है वो साद हुसैन रिजवी साहब को मिल रही है, और आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो क्या सजा है? वो सजा नाज़रीन यही मिल रही है कि उनका जो वोट बैंक था वो भी तोड़ा गया, यानी जो अवाम ने उनको वोट कास्ट किया वो भी पूरा नहीं बताया जा रहा, जो सीटें अवाम ने उनको दी वो भी पूरी नहीं दी गई, वो भी छीन ली गई, उनको हरा दिया गया। और इस तरह से साद हुसैन रिजवी साहब ने जो अपने इस वक्त नजरिए के ऊपर खड़े और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खेलने से इनकार किया है। आपको इनके ऊपर फख्र करना चाहिए कि आपके लीडर उस नजरिए के ऊपर आज भी खड़ा है। जब भी ये नजरिए से इधर उधर होंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके लोग कौमी असम्बली में जा चुके होंगे, और साद रिजवी कौमी असम्बली का हिस्सा होगा। ये बात आप अपने जहन में बिठाइए। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब ने इस चीज़ का साफ इनकार किया है, जिसका नतीजा यही निकला है कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आज वो खुद भी बैर बैठा हुआ है, उसके लोग भी बैर बैठे हुए जीते हुए। इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो आप थोड़ा एक गैरत का मुजाहरा करें और फख्र करें। और बहुत से मैंने देखा सोशल मीडिया भी, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एंकर हैं वो भी इस चीज़ को सराह रहे हैं कि यार वाकई इतनी वोट हासिल करने के बावजूद इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने से साफ इनकार किया, और आज इनकी पंजाब असम्बली के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 2 नशिस्तें हैं। यानी टीएलपी पंजाब असम्बली के अंदर 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो चुकी है।
पहली मर्तबा तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर पहुंची है और उनकी 2 नशिस्तें हुई हैं और इन दोनों नशिस्तों के ऊपर एक महमूद अहमद संगरा साहब जो हैं उनका तल्लुक PP 55 से है, नारवाल से। ये वहाँ से जीते और जीतकर पंजाब असम्बली का हिस्सा बने हैं। ये पूरी रात वहाँ पर RO ऑफिस के बाहर बैठ रहे, इन्होंने धरना दिया, फिर दिन को धरना दिया, फिर अपने लोगों को बुलाया कि आप लोग आए, फिर वहाँ के जो लोग थे वो भी पहुंचे और इस तरह से वो वहाँ से जीते। तो ये है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को नुकसान। और बहुत से लोग हैं जो यार इस वक्त मायूस हैं कि यार हम सारी जिंदगी भी इलेक्शन लड़ते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, हम नहीं जीत सकते। आप देखें, जब तक आप अपने नजरिए के ऊपर खड़े हैं आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। और आपको फख्र करना चाहिए कि यार आपकी सीट नहीं निकली तो क्या हो गया, आपने अपने नजरिए का सौदा तो नहीं किया। साद हुसैन रिजवी साहब ने नजरिए का सौदा तो नहीं किया। वो यहाँ पर पीपल पार्टी के साथ खड़े हो जाते तो पंजाब के अंदर पीपल पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की हैं सूबाई असम्बली की। तो यहाँ पर पीपल पार्टी अगर 10 नशिस्तें हासिल कर सकती है तो यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान 30 नशिस्तें हासिल कर सकती थी अगर वो हाथ मिला लेते एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जरदारी के साथ। अगर वो हाथ मिला लेते एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर नवाज शरीफ ने यहाँ पर 128 नशिस्तें हासिल की हैं तो TLP भी 50 नशिस्तें हासिल कर सकती थी, लेकिन इन्होंने हाथ मिलाने से साफ इनकार किया। जिसका नुकसान क्या हुआ है वो आपकी आंखों के सामने है कि नुकसान क्या होता कि पूरी की पूरी इनकी जीती हुई नशिस्तें भी इनसे छीन ली गई। और ये इससे बड़ा और नुकसान क्या होगा कि आप लोग जीत कर भी हार गए, लेकिन ये जरूर है कि आवाम को एक किस्म का मायूस किया जा रहा है कि यार इन्होंने कभी भी नहीं जीतना, कभी भी इन लोगों ने नहीं जीतना। लिहाजा इस तरह से इनको डरा धमका कर क्या किया जाए, इनको डराया जाए, धमकाया जाए और लोगों के जहन में डाला जाए कि ये नहीं जीत सकते। लेकिन जो लोग अपने नजरिए के ऊपर डट कर खड़े, उनको ये मालूम है कि जब तक हम इस नजरिए के ऊपर खड़े हैं ये किसी भी सूरत हमें आगे नहीं आने देंगे। हमें मायूस जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने नजरिए के ऊपर डट जाना चाहिए। जिस तरह से वो डट कर ये लोग खड़े हुए हैं और ये फाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छा फाइट किया है, लड़े हैं और लड़कर ये लोग हारे हैं। कोई बात नहीं है, हार जीत हिस्सा होती है, लेकिन आप लोग ने फाइट किया, मुकाबला किया और आपको हराने वाले भी परेशान है कि यार हम लोग इनको हरा तो गए लेकिन इनके कारकुनान के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए। यहाँ पर बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि यार देखें आप लोग तो जीत नहीं सकते, ये है वो है। पहले आपको ये कहते थे जब इमरान खान के खिलाफ TLP ने धरना दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट की टीम है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, तो उनसे पूछे यार जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं क्या एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ यही करती है कि उनकी जीती हुई नशिस्तें दूसरों की गोद में डाल देती है। फिर जब नवाज शरीफ के खिलाफ धरना दिया गया तो वहां पर भी यही कहा गया कि नवाज शरीफ जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम कर रहा था, तो एस्टेब्लिशमेंट की जो टीम थी उसको मैदान में उतारा गया और इस तरह से ये भी एस्टेब्लिशमेंट की टीम है TLP और ये नवाज शरीफ के सामने खड़ी हुई। इस तरह की ड्रामेबाजियां हम सुनने को देख रहे हैं। तो यार ये सब ड्रामेबाजियां बंद करें। TLP ने जो किया है अच्छा किया है, अच्छा फाइट किया है, पब्लिक के अंदर इन्होंने फाइट किया और लड़ के दिखाया है, साबित कदम रहे। बाकी हार जीत जो है ना वो हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर मायूस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को आप लोग तैयार रखें। नेक्स्ट इनका मुकाबला करना है। ये किसी भी सूरत जब तक आप अपने नजरिए के ऊपर खड़े हैं आपको ये किसी भी सूरत हरा नहीं सकते, किसी भी सूरत इनका काम भी नहीं है कि ये आप लोगों को हराएं। यह नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। पंजाब के अंदर क्या कुछ हुआ है, पंजाब के अंदर कितनी नशिस्तें हुई हैं, TLP की 2 नशिस्तें हैं और इस तरह से पीपल पार्टी की 10 नशिस्तें हैं, नवाज शरीफ के 128 हैं और इंडिपेंडेंट यानी IND जिनको तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल थी वो 124 है। ये है वो मार्जिन जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो है ना वो चल रहा है। और पंजाब के अंदर देखना यह है कि हुकूमत बनाने में TLP के ये जो दो वोट है ये इंतहाई अहमियत के हामिल है और इन 2 वोटों के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान से वोटों की जो भीख है वो नून लीग भी मांगने आएगी और इसके साथ साथ इन वोटों की जो भीख है वो तहरीक इंसाफ भी मांगने आएगी। बहुत से लोग हैं जो आएंगे
और इन 2 वोटों की अहमियत का आपको पता चल जाएगा, सिर्फ चंद दिन जो है ना वो आप गुजरने दें। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।